ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 अक्टूबर 2024। तो आज फिर से शुभ नवरात्रि और आज है देवी के दूसरी स्वरूप की पूजा और दूसरी माँ है हमारी ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचारी, जिनके नैन भी ब्रह्मचर्य, मुख ब्रह्मचर्य, हस्त ब्रह्मचर्य, मन ब्रह्मचर्य, सब कुछ ठीक है, कमल समान। तभी तो देवी के रूप में गायन है। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी और पाप कटते जाएंगे। तो बाबा को प्यार से याद वही करेंगे जिन्होंने पवित्रता को अपना आभूषण माना, अलंकृत हो गए मन वचन कर्म की पवित्रता से। और कहते हैं ना, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो बस जो मिला है समय वर्तमान में जिए, और वर्तमान में भी हमारे पास ईश्वर रूपी मणि है। तो वो जो कह रहे, जो राह दिखा रहे, उस पर चले। तो बाबा कह रहे प्यार से याद तभी करेंगे जब हम पवित्र सोचेंगे और उसके लिए पवित्र खाएंगे। भोजन से ही, आहार से ही व्यवहार, और व्यवहार से ही हमारा विचार बनता है। ठीक है, आहार फर्स्ट इंग्रेडिएंट, चाबी। तो बाबा को प्यार से याद करोगे तो आशीर्वाद मिलेगी और पाप कटते जाएंगे। प्रश्न, बाबा बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाबा बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं, विचित्रता के धर्म में टिको। अर्थात आत्मा विचित्र है। विचित्र अर्थात जिसका कोई चित्र न हो। आत्मा को कोई चित्र खींच सकता है क्या? नहीं ना। तो बस यही विचित्रता का धर्म अर्थात प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता का ही धर्म है। उसी में टिको, चित्र में नहीं कि मैं फलना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं वीआईपी हूँ। नहीं, जैसे बाबा विदेही विचित्र है, वैसे बच्चे भी विचित्र है। हाँ, फिर यहाँ चित्र, धरती पर आते तो चित्र शरीर में आते हो। अभी बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में मत आओ। देह अभिमान बड़ी कंसेप्शन, जब हम समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कितना भी समझाओ ना, वो ओवर थिंकिंग से बच नहीं सकते। ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकर जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा उनको चोट लगती। क्यों? क्योंकि वो है ही वैसे। वो सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करते, वो ओवर केयर करते हैं, ओवर गिव, ओवर लव, ओवर ट्रस्ट, विश्वास करते हैं, ओवर अंडरस्टैंड, सब कुछ ओवर 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 करते हैं। कुछ समय यदि कुछ उनके जीवन में कुछ गड़बड़ होता है, हाँ, कोई उन्हें नहीं समझता, तो वो कुछ पल के टेंशन देते हैं कि नहीं अब से मुझे बदलना पड़ेगा। ये आजकल के लोग ना मेरे जैसे आदमी को डिजर्व नहीं करते, ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन जैसे ही फिर किसी के पास बहुत क्लोज होते हैं किसी के साथ, फिर से वही वही ओवर 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 ठीक शुरू हो जाता है। क्या करे, वो बने ही ऐसे हैं। वो ऐसे ही बने हैं, इसी वजह से वो ओवर पेन व ओवर हर्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा देह अभिमान है। हम देह से सोच रहे हैं, जबकि आजकल वैसा नहीं है। हाँ, हमें हमेशा सबके प्रति अच्छा सोचना है, उतना करना नहीं है 100%, जबकि उधर से सिर्फ 10% मिल रहा है। उससे क्या होगा ना, क्योंकि जिसके अंदर वो देने की गुण नहीं है और आप देते रहोगे, करते रहोगे, तो उसको लगेगा कि ये इसका तो काम ही है, ये बेकार में सब करता है, ये व्यर्थ है, वो उसके बारे में उल्टा सोचेगा। इसीलिए आप उसको 100% अच्छा सोचिए, लेकिन स्थूल चीजों से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये है सच्चा ज्ञान। सब कुछ कीजिए, ओवर हर्ट नहीं होना है, ओवर गुड विशेष करना है, अच्छा सोचना है, लेकिन अच्छा देना नहीं है, स्थूल चीजें। ठीक है, ये बात। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? तो ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधे हुए हैं। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, ईश्वर बंधे हुए हैं पति से पावन बनाने के लिए। ओम शांति। बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को सधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जो बाबा भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं।
सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधे हुए हैं। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर ही। जब चारों युग बीतेगा तभी तो भगवान आते हैं। संगम को समझाने भी देते हैं कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर जाने का ये जो पुल है, ये संगम, यह बात तुम समझते हो। मृत्यु लोक की आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में। जबकि अमर लोक में अकाले मृत्यु होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ सभी पवित्र है। तो अपवित्रता कैसे से आती है? व्यभिचारी बनने से, अनेक की याद करने से ना आयु कम हो जाती है, बल भी कम हो जाता है। सत्युग में सभी पवित्र होते क्योंकि वहाँ अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी एक की याद में रहते हैं और एक आत्मिक भाव में टिके रहते हैं। बल भी जास्ती रहता है, क्योंकि बल बिगड़ रजाई कैसे प्राप्त की? बल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कौन सा बल है उनके पास? आशीर्वाद का बल, ईश्वर के आशीर्वाद का बल। तो आशीर्वाद का बल उन्हीं को मिलेगा जो श्रीमत प्रमाण चलेंगे। बाबा है सर्वशक्तिवान, तो उनसे आशीर्वाद कैसे लेंगे? बाबा की याद से, श्रीमत प्रमाण करने से। और हाँ, आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज है। जितना जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक पिता बच्चों को कभी ये नहीं कहते मुझे याद करो, ये छोटेपन से ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। दुनिया में जब बच्चे जब मुख से बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं? माँ, बाबा, दादा बोलते हैं ना, क्योंकि ऑर्गन छोटे हैं। तो जो छोटे छोटे बोल उनको सिखाए जाते हैं वही बोलते हैं। अब आप हो बड़े बच्चे, यहाँ पे समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। हम सब है बड़े बच्चे, ऑर्गन्स भी हम बड़े हो गए, बॉडी पार्ट से बड़े हो गए। तो क्या अभी हम बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहते रहेंगे? कहना नहीं है, उनकी मानना है। जबकि ईश्वर कहते हैं मुझको सब मानते हैं, ईश्वर को सब मानते हैं, लेकिन ईश्वर की कौन मानते हैं? तो बस बाबा वही पॉइंट पकड़े कि मुख से सिर्फ बाबा बाबा छोटे बेबी बच्चों की तरह कहते नहीं रहना है। बाबा जो कह रहे हैं उसको करके दिखाना है, वैसा स्वरूप बनना है। तो तैयार हैं सभी? बाबा में सुख देने के लिए आते हैं। जो कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए तो ऊंची पढ़ाई कहा जाता है। हाँ, जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट तो होगी ही होगी। अब आईएएस बनना है तो कितना टफ एग्जाम होता है, इंटरव्यू होते हैं ना। हाँ, सभी तो पास कर न सके। बड़े बड़े इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट ही पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को भी बड़ी पगार देनी पड़ेगी। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं जो इतना पगार दे। लेकिन ये ईश्वरी सरकार जो है, भगवान की सरकार जो गवर्नमेंट है, ईश्वर, उनके पास तो अथाह 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 धन है। हाँ, उनके इम्तिहान में पास हुई है, वो किसी को मतलब रुष्ट नहीं करेंगे। पढ़ाई का एवजा बाबा जरूर देंगे। तो सारा मदार पढ़ाई पर। हाँ, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ज्ञान को पढ़ाई किया जाता है, कहा जाता है। और श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन राम के चंद्रवंशी कला में दो कला कम हो जाते हैं। झूठे मनुष्य को दैवी गुण वाला कह नहीं सकते। झूठे अर्थात जो रावण के विकारों रूपी संस्कार को पकड़े हुए हैं, देह भान को पकड़े, वो झूठ है, क्योंकि देह ही झूठ है ना। तो अब तक हमने झूठी बातें सुनी, अब ईश्वर आके हमें सच्ची सच्ची मत दे रहे हैं। हाँ, और यही है लीगल मत, बाकी सब है इलीगल मत। मनुष्य मत, पर मत, वो सब इलीगल मत है। ईश्वर की लीगल मत, उसी पे चलो और वही सुनो। बाबा कह रहे कि मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल तो देखो, देवी देवता बन सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर भी सारा फूलों का बगीचा हो जाए। फूलों का तो बगीचा हो जाए। हाँ, फूल नंबरवार है, किसी में ज्यादा खुशबू, किसी में कम खुशबू, किसी की रंगत अच्छी, किसी कोमलता अच्छी। लेकिन फूल तो बनना है ना सभी को। बाबा के बच्चे कोई फूल भी बनते और कोई अक भी बन जाते। अक का भी फूल होता है, धतूरा का फूल होता है ना। तो बस, लेकिन धतूरा का फूल बाबा नहीं चाहते। अब बच्चे चरित्र ऐसा धारण नहीं करे, बाबा में निश्चय है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं, धारणा नहीं, तो फिर वही फूल बनेंगे ना जाके। हाँ, इसीलिए बाबा बाबा कौन सी पॉइंट बोलते हैं, मोचरा खा के थोड़ी सी मानी ले लेना, ये अच्छी बात है। हाँ, सजा खा के अक का फूल बन जाए, धतूरा का फूल है जो कोई छूता भी नहीं, जहरीला है, ऐसा नहीं बनना है। मीठा मीठा बनो, अच्छा बनो, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं ऊंचे तो ऊंचे साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी को देवता कहा जाता है। कैसे? देखिए, ब्रह्मा को देवताय नमः, विष्णु को देवताय नमः,
लेकिन शिव के बारे में क्या कहते हैं? परमात्माए नमः। यहीं पर तो हो गया सिद्ध कि शिव ही परमात्मा है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर क्या करते हैं? तत्वों को भी पवित्र बना देते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाबा निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है ना। अब ये समझावे कैसे? कैसे समझाए कि मैं आ गया हूँ? क्रिएटर है तो जो क्रिएशन को वर्षा देंगे ना, अपने बच्चों को नहीं देते हैं। पिता माता माता पिता अपने बच्चों को तो वसीयत देते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सबको बांटते रहते हैं, नहीं ना। तो बस बाबा से वर्षा लेना है तो उनकी श्रीमत पे चलो। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे, क्योंकि उनको धंधे धोरी इतने लगे हुए हैं, उनके पास तो खुद वो स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर निश्चय नहीं होता, और जिनकी तकदीर में हो उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसे मुझने की दरकार नहीं, अपने ऊपर रहम करना। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाबा कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही तो बाबा कह, पूरी वाणी इसी पर है, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इससे पास होने के लिए बाबा की याद से आशीर्वाद लेने, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। और कैरेक्टर सुधारने के लिए ना, अपने लिए हमेशा अच्छा सोच रहे। गलत तो दुनिया सोच ही रही है, हम तो कम से कम अपने लिए तो अच्छा सोचे। हम्म तो ये पढ़ाई डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ऊंची है। इसमें पास होने के लिए बाबा की याद से आशीर्वाद लेने, कैरेक्टर सुधारने। दूसरे पर अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाबा की लीगल मत पर चलना है। वरदान, बाबा के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। तो आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाबा जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता तो आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कहीं न कहीं गेट खुला है अपवित्रता का, अथवा निश्चय में कमी है। समझा? कुछ न कुछ, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे है, जिस वजह से ही संकल्प में कमी आ रही है, स्वप्न में अपवित्रता आ रही है। कुछ न कुछ जरूर है। चेक करो। स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो त्रिकालदर्शी तो तीनों कालों को देख करके वो बस स्वास्तिका, स्वास्तिक 4 खंड है ना, शुभ लाभ लिखते ना स्वास्तिक के आगे पीछे, तो इसका अर्थ है स्वास्तिक अर्थात सृष्टि चक्र, चारों युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और बाबा कहते हैं चारों युग में जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, उन सब में कल्याण भरा है। अब परिस्थिति को देखिए, कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आई है तो जाते जाते हमें कितना कुछ सिखा के गई है ना। सभी अनुभवी सभी बताएंगे, शेयर करेंगे कि क्या परिस्थिति ने आपको सिखाया कि आपको गिराया। बताइए, सब अपना अनुभव लिखेंगे। थोड़े शब्दों में भी जरूर बताएं, ठीक है, जिससे सबको ज्ञान में निश्चय हुआ कि हाँ, ये ज्ञान बहुत 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 फायदेमंद है और बिल्कुल टॉनिक है आत्मा की। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।